गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल ट्रेडर्स की जिनकी कैपिटल अभी 10,000, 20,000 या 30,000 है। वो सभी ट्रेडर्स जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। वैसे तो माना जाता है कि बड़ा अकाउंट जो कि अभी स्मॉल ट्रेडर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो जिनकी कैपिटल इतनी है जितनी मैंने मेंशन करी, तो आपको लग रहा होगा कि एक 5 लाख वाला अकाउंट या 10 लाख वाला अकाउंट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा लॉट ट्रेड किए जाते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो एक टफ पॉइंट जो है, जो एक मुश्किल पॉइंट जो यहाँ पर आता है छोटे अकाउंट में, वो ये कि अगर मैं मान के चलता हूँ आपकी कैपिटल 15,000 रुपये, 12,000 रुपये और आपने एक बैंक निफ्टी का लॉट बाय कर लिया, अगर वो एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो गया तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो किसी की 1 लाख रुपए कैपिटल है, उसने एक लॉट बाय करा भी, वो जीरो हुआ भी, तो उसकी जेब से मैक्स टू मैक्स 10 या 12,000 जाएंगे, फिर भी 80 से 85,000 रुपीज वो बचा के रख सकते हैं अगली ट्रेडिंग के लिए। राइट, तो स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है। मैंने 5 ऐसे टिप्स निकाली है यहाँ पर जिनसे आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी अपना स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करने में कंसिस्टेंटली। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि ये वाली कैंडल्स का आपको ध्यान रखना है, ये वाले पैटर्न्स आपको ध्यान रखने हैं, ये सब बातें नहीं होगी। और यहाँ पर बात होगी कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। सबसे खास बात, मैं आपको स्टॉक्स के नाम बताऊंगा कि किसमें आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपको स्टॉक्स भी पता होनी चाहिए। राइट, सबसे पहली बात आपको स्टॉक्स पता होनी चाहिए किसमें ट्रेड करना है। सेकेंडली, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो बाकी की 4 टिप्स जो रहेंगी वो इसको डेडिकेट रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं कि हम क्या इस वीडियो से नया सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तभी आप इस वीडियो को लाइक करना, जो कि टारगेट है 150 लाइक्स का। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अपनी पहली टिप की। देखो, सबसे पहले टिप की अगर हम बात करें तो वो आता है हैव अ परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है, आप डायरेक्ट मार्केट में आ गए कि ये वाला स्टॉक बाय कर लेता हूँ, थोड़े प्रॉफिट में सेल कर दूंगा, तो आपका लॉस होगा। ये बात भी पहली बात कि आपका अकाउंट खाली होगा। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय करना शुरू कर देते हो, तब भी आपका अकाउंट खाली होगा। ये भी लिख के ले लो। तो ये दोनों बातें तो आपकी होगी क्लियर आउट कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ट्रेडिंग प्लान का मतलब होता है कि आप ट्रेडिंग शुरुआत करोगे तो स्टॉक्स में ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्टॉक्स चुनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेटेजी आप यूज करने वाले हो, आपने उसको कितनी बार बैक टेस्ट किया है, कितनी बार उसको स्टॉक्स में पीछे जाके देखा है कि वो पिछले दिनों में उसने कैसा काम किया। ठीक, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है। वो कैसे डिसाइड होता है, आपकी जितनी कैपिटल है उसका 2 से 3% आप रिस्क नहीं लोगे पर ट्रेड, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि आप कितनी क्वांटिटी लोगे। तो क्या रही पहली टिप कि आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बैक टेस्ट करना है उसको। सेकंड, थर्ड, लास्टली अगर हम बात करें तो आपका स्टॉप लॉस प्लस आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड टिप की। टिप नंबर 2 की बात करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन आपको आना चाहिए। देखो, यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन ऐसा नहीं कि आपको रैंडमली कोई कंपनी पसंद है, आपने उठा के उसको बाय कर लिया। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम कितनी है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उसमें बायर्स और सेलर्स कितने हैं। अगर हम बात करें, आपने कोई स्टॉक बाय कर लिया और आपको प्रॉफिट दिख रहा है 4,000 रुपये का, अब वहाँ पर जब आप जो खरीदा हुआ स्टॉक है उसको सेल करने गए, वहाँ पर आपको कोई नया बायर ही नहीं मिल रहा, तो जो 4,000 रुपये आपके पीएनएल में चमक रहे हैं उसका क्या करोगे जब आप उसको जेब में नहीं ला पा रहे हो। राइट, तो आपको यहाँ पर अवेयर होना पड़ेगा कि अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं। अब बात आती है वो ढूंढने निकलोगे तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर मैंने खुद लिस्ट बनाई है। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स है ना, वो निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उनके पार्ट है, और कुछ अदर कंपनीज भी हैं जो कि अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे। अब ये सारे स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर भी लिखे आ जाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई कंपनी अभी नोट करनी है तो मैं आपके सामने बोल दे रहा हूँ। देखो, टाटा मोटर्स इसमें आता है, जिंदल स्टील एंड पावर, जी एंटरटेनमेंट, SBIN, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, ITC, UPL, हिंडाल्को, BPCL, JSW स्टील, पावर ग्रिड और NTPC। ये सारे स्टॉक्स की खास बात यह है कि एक तो इनमें वॉल्यूम हाई है ही, साथ ही साथ इनके प्राइस भी अराउंड 500 रुपीज है। तो मतलब आपको अच्छे प्राइस पे स्टॉक्स मिल पाएंगे, जिससे कि आप एक सही क्वांटिटी जिससे आप ट्रेड निकाल पाओ वो आप यहाँ पर बाय कर पाओगे, और साथ ही साथ सेल की भी अगर हम बात करें, बाय सेल दोनों ही आप इंट्राडे में कर पाओगे। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 यहाँ पर आती है कि आपको वॉलेटाइल स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है। वॉलेटाइल स्टॉक्स कौन से होते हैं, जैसे कि CNBC न्यूज आप देख रहे हो, रात को उसमें बात करेगी कि बजाज फाइनेंस में कल नया CEO अपॉइंट हो रहे हैं, या फिर बजाज फाइनेंस ने 4% प्रॉफिट बनाया, या फिर बजाज फाइनेंस में कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई है, फिर बजाज फाइनेंस में कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई। मतलब न्यूज रिलेटेड स्टॉक आपको ट्रेड नहीं करने हैं। या फिर कोई वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं जिनमें एकदम से उथल पुथल बोलते हैं हिंदी में, ऐसी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है, तो उनमें ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
क्योंकि पहली बात, आपको न्यूज़ जज नहीं करना आता है कौन सी न्यूज़ अच्छी रहेगी अभी मार्केट में, कौन सी न्यूज़ बेकार रहेगी। तो वो न्यूज़ वाला की न्यूज़ पे बेस पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं उसकी वीडियो मैं जल्दी आपके लिए बनाऊंगा। इस वीडियो पे 150 लाइक्स आते हैं तो उतनी जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करना है वो बात होगी कि आपको वाले स्टॉक्स नहीं लेने हैं अभी शुरुआत में, क्योंकि आपका एक तो देखो कैपिटल छोटी है, तो गलत स्टॉक ले लिया। और पता है होता क्या है, जो वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं ना उनमें बहुत बड़ा फ्लो आता है। अगर हम बात करें विप्रो में, अभी एक ही दिन में 4% का फॉल आया था। तो आप सोच के चलो, अगर आपकी 10,000 की कैपिटल होती है और वो 4% का फॉल जो था, तो वो आपकी अच्छी खासी कैपिटल करीबन 2-3 हज़ार रुपये यहाँ से आपकी जेब से ले जाता है। तो अपनी एक ट्रेड पे अगर आप 20-30% कैपिटल दे रहे हो तो 3 ट्रेड बाद आपका क्या होगा वो आप भी जानते हो। तो आपको वॉलेटाइल स्टॉक्स में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ये थी टिप नंबर 3। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 की बात करते हैं। देखो, आपको कभी भी जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो 10,000 20,000 कैपिटल से, तो आपको ये नहीं देखना है कि अब मेरे पीएनएल में जब तक 2,000 रुपये नहीं होंगे मैं ट्रेड एग्जिट नहीं करूंगा। ऐसी जिद सबके मन में होती है, शुरुआत मैंने भी ऐसे करी थी कि 9,000 समथिंग अराउंड प्रॉफिट था और मैंने सोचा कि राउंड ऑफ 10,000 हो जाएगा तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, और उसको बाद में मैंने -6,000 में एग्जिट किया था। तो ऐसा कभी भी नहीं करना, अपने मन में कभी भी जिद नहीं लानी है कि मुझे नंबर में एग्जिट करना है, कि मुझे दिन के 2,000 रुपये चाहिए, 3,000 रुपये चाहिए। उस हिसाब से अगर ट्रेड करोगे तो बहुत जल्दी आपका अकाउंट खाली होने वाला है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप परसेंट में कितना ग्रो कर पा रहे हो। अगर आपने कभी इंट्रा डे ट्रेडिंग वीडियोज देखी है, मेरी भी या फिर किसी और की भी, तो वो क्या बात करते हैं कि वो जब भी एक ट्रेड का लेवल एक्टिवेट होगा, एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये ट्रेड मैंने आपको दिया, तो ये लेवल जब भी एक्टिवेट होगा तो आपको 0.8 से 1% का वहां पर प्रॉफिट निकाल लेना है। परसेंट में बात होती है। कभी भी कोई ऐसा नहीं कहता दिखेगा जो कहेगा कि ये बजाज फाइनेंस जैसे एक्टिवेट हो आप 10 रुपये निकाल लेना, इसमें से ये 20 रुपये बढ़ेगा। नंबर में कभी भी बात नहीं होती है, बात होती है यहाँ पर आप कितना परसेंट मंथ एंड में प्रॉफिट बना पा रहे हो अपनी कैपिटल का, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अमाउंट पे ध्यान नहीं देना। अगर आपको वहाँ 300 रुपये दिख रहा है तो वो भी बहुत अच्छा अमाउंट है। अगर आपकी 10,000 रुपये कैपिटल है, 10,000 से अगर आप दिन के 300 बना रहे हो तो वो भी एक अच्छा रिटर्न है। इंस्टेड कि अपने दिमाग में जिद बना लो कि मुझे नहीं 10,000 से 2,000 बनाने हैं। ठीक, तो ये थी टिप नंबर 4, फोकस ऑन परसेंट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द अमाउंट। अब बात करते हैं लास्ट टिप की, जो कि है कि आपको कभी भी स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। अब ये स्कैल्पिंग क्या होता है, मतलब कि कुछ ट्रेडर होते हैं ना जो कि अभी ट्रेड में एंटर करते हैं, 2 मिनट बाद एग्जिट कर जाते हैं, जो भी प्रॉफिट बनता है। बैंक निफ्टी में ज्यादातर स्कैल्पर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि बड़ी मूव जाती हुई उनको दिखती है, कैप्चर करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेते हैं, एग्जिट कर देते हैं। क्वांटिटी वहां पर वो ज्यादा बाय कर लेते हैं। देखो, आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी, क्योंकि स्कैल्पिंग में एक तो ज्यादा क्वांटिटी बाय करी जाती है, और जो कि सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी आपको अपनी कैपिटल के रिस्क के अकॉर्डिंगली देखनी है कि 2 से 3% से ज्यादा आप रिस्क ना लो पर ट्रेड। तो आप स्कैल्पिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपको 2-3 ट्रेड ऐसे गलत पड़े और आपका अकाउंट नेगेटिव में आना शुरू होगा और आप वहीं पर आपको लगेगा कि नई ट्रेडिंग मिल नहीं बनी है, मैं छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। स्कैल्पिंग बिल्कुल भूल जाओ। आपको सिर्फ अपने जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है कि मैं मूविंग एवरेज यूज करूंगा, मैं पिवट पॉइंट यूज करूंगा, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे डिपेंड रहना है। वो स्मूथली ट्रेड चलना चाहिए। आपका घंटे 2 घंटे, कभी कभी 3-4 घंटे 6 घंटे ही बैठना पड़ जाता है। तो ऐसे ट्रेड में आपको एंटर होना है। ऐसे नहीं कि 2 मिनट में एंटर हुए, 2 मिनट में एग्जिट कर लिया, वो वाली ट्रेड आपको जल्दी ही फेल कराएंगे। तो ये थे पूरे 5 टिप्स जिससे आप ग्रो कर पाओगे अपने अकाउंट को धीरे धीरे कंसिस्टेंटली। अब यहाँ पर बात आती है, देखो ये सारी चीजें जो मैंने आपको कही, ये सुनने में बहुत आसान लग रही होगी कि अब तो ये कल से मंडे से मार्केट खुलेगी और मैं ट्रेडिंग अच्छी करने लग जाऊंगा। लेकिन यही जब टिप्स आप प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करने बैठोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपये से उसको 15,000 ले जाना, 17,000 ले जाना कोई छोटी बात नहीं होगी। ये एक जर्नी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और जवाब दे देता हूँ, यहीं पर ही ऐड ऑन कर देता हूँ कि हमें कैपिटल कब ऐड करनी चाहिए अपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो, जब आप 10,000 से 15,000 अपनी जेब से बिना डाले बना पा रहे हो, 10,000 से आपने 15,000 उसको कर लिया है, तब आप उसमें 5 या 10,000 रुपये कैपिटल ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, मतलब पहले प्रॉफिट बनाना है, उसके बाद उतनी ही कैपिटल या उससे डबल कैपिटल आप ऐड करोगे। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपने देखा कि 10,000 रुपये से मैंने 500 रुपये बना दिए, अब तो मेरे को ट्रेडिंग आ गई, चलो भाई 10,000 रुपये डाल देता हूँ। देखो, ऐसे करोगे तो वो 20,000 भी चले जाएंगे। तो बस यही थी मेरी 5 टिप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो का टारगेट है 150 लाइक्स। अगर कोई भी चीज़ गलत लगी है या फिर कोई भी आपका फीडबैक है तो नीचे कमेंट डाउन आप कर सकते हो। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। कल की वीडियो में भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, तो देखते हैं इसमें कैसा रहता है। थैंक यू।